यमन से एक बार फिर बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने यमन की सरकारी सेना पर बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 30 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले ने एक बार फिर यमन में चल रहे लंबे गृह युद्ध और मध्य पूर्व की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये हमला कहाँ हुआ, हूती विद्रोहियों ने इसे क्यों अंजाम दिया और इसका असर आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। यमन की सेना के अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने देश के मारीब और हदरामौत इलाके में सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार कम से कम 30 सैनिकों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत और बचाव अभियान जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने खुद ली है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार समर्थक सेना के ठिकानों पर हमला किया है। वहीं यमन सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंक फैलाने की कोशिश बताया है। सरकार का कहना है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर हूती विद्रोही कौन है, तो इसे आसान भाषा में समझिए। हूती यमन का एक सशस्त्र संगठन है जिसने साल 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ सरकार है, जबकि दूसरी तरफ हूती विद्रोही है। इस संघर्ष में कई दूसरे देशों की भी बड़ी भूमिका रही है। सऊदी अरब सरकार का समर्थन करता रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलने की बात कही जाती रही है। पिछले कुछ सालों में यमन में लड़ाई कुछ हद तक कम हुई थी। 2022 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद उम्मीद जगी थी कि हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन हाल के महीनों में फिर से तनाव बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ताजा हमला इस बात का संकेत है कि यमन में शांति की कोशिशों को अब भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस हमले का असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। यमन लाल सागर के पास स्थित है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार होता है। अगर वहां हिंसा बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की सप्लाई और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार यमन में शांति की अपील करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई संगठन पहले भी दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कहते रहे हैं, लेकिन बार बार होने वाले हमले ये दिखाते हैं कि वहाँ एक स्थायी शांति अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हूती विद्रोहियों के इस बड़े हमले ने एक बार फिर यमन में चल रहे संघर्ष को सुर्खियों में ला दिया है। 30 सैनिकों की मौत और कई जवानों के घायल होने के बाद अब ये देखना होगा कि यमन सरकार क्या कदम उठाती है और क्या इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है। आखिर क्या रहा है, क्या यमन में शांति के लिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी है या बातचीत के जरिए समाधान निकालना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।